5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस का दिन है। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर हम पहुंचे हुए हैं एक कोचिंग संस्थान में जिसका नाम है फोटोन क्लासेस। तो आइए अब हम इस कोचिंग संस्थान के बच्चों से बात करते हैं कि आखिर इस कोचिंग संस्थान में बच्चों को कैसी शिक्षा मिलती है और साथ ही साथ शिक्षकों के प्रति उनके मन में किस प्रकार का सम्मान है, किस प्रकार का रिस्पेक्ट है। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। तो रोहित जी से हम जानना चाहेंगे कि शिक्षक दिवस के अवसर पर ये अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से ही हमें कुछ कहने का मौका मिला है। अपने साथियों से हम यह कहना चाहते हैं कि गुरुओं का इज्जत और सम्मान किया करो, क्योंकि वो भगवान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। तो प्रिंस हमें बताएंगे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के याद में मनाया जाता है। वह हमारे भारत देश प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति थे। उन्होंने निःशुल्क में शिक्षा प्रदान किया करते थे, इसीलिए उनके याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए आप खड़े हो जाइए। तो नाम क्या है आपका? विभा कुमारी। तो विभा हमें ये बताएंगी कि जो इस कोचिंग के संचालक महोदय हैं, तो संचालक महोदय किस प्रकार से आप लोगों को शिक्षा देते हैं? क्या ऐसी खूबियाँ उनकी जो आप लोगों को अच्छी लगती है? सर, इस कोचिंग के जो शिक्षा महोदय उनका नाम मिथिलेश पाठक जी है। पाठक सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो फिजिक्स पढ़ाते हैं इंटर के, और वो उनकी खूबियाँ है कि वो पढ़ाते हैं तो हमें पूरी तरीके से समझ में आती है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पाठक सर। हमारे जीवन में हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में टीचर से पहले हमारे माता पिता ही हमारे टीचर होते हैं, या गुरु जो भी हैं हमारे माता पिता ही होते हैं। इसलिए हम अपने पिता के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में हमसे भी बड़ी थी। मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में हमसे भी बड़ी थी। चैन पे उसके सोने की पॉलिश कभी रही होगी, लेकिन फिर से वह अंदर से लोहा झाँकने लगा और उसका डायल वक्त के साथ वो भी धूल फाँकने लगा। कितना बार समझाया, पापा अब तो घड़ी बदल लो, पर पापा हर बार हंसकर टाल दिया करते। हद तो मेरे कॉलेज के एनुअल डे के दिन हो गई, हद तो मेरे कॉलेज के एनुअल डे के दिन हो गई। वही 20 वर्ष पुरानी घड़ी पापा अपने कलाई पे बांध के मेरे कॉलेज आ गए। उस दिन तो मैं ठट पड़ा। आपकी पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी तो है, कम से कम इसका तो ख्याल कर लेते। पापा कुछ नहीं बोले, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और घर चले गए। उस दिन एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 20 वर्ष पुरानी घड़ी हमारे सपने में आई और बोल पड़ी, नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे। इसलिए मेरा बदलना हर बार टलता रहा। मुझे दुख है कि उसने तेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया, तेरा दिल तोड़ दिया। पर क्या कहूँ, उसने जिस दिन तेरी उंगली थामी, उस दिन से वो अपने कलाई की ओर देखना छोड़ दिया। वो इंसान अपना शौक कैसे पूरा करता जो तेरे सपनों के हवन कुंड में आहुति बनकर जलता रहा। नाम क्या है आपका? आदित्य कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? शिक्षक दिवस के अवसर पर हमें ये बताइए कि आखिर एक शिक्षक के अंदर क्या गुण होना चाहिए? आप अपने शिक्षक के अंदर क्या ऐसा गुण देखते हैं जिसके आधार पर आप इस कोचिंग में पढ़ने के लिए आते हैं? टीचर जो होते हैं हमारे सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। उनका जो दिमाग होता है वो देश का सबसे बेहतर दिमाग बोला जाता है। उनके बारे में एक शेर है, वह कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, कभी मारते हैं तो कभी प्यार जताते हैं। वह हमें सही रास्ते पे चलना सिखाते हैं, हमें जमीन से आसमान तक पहुंचाते हैं। हम उन्हें गुरु नहीं, हम उन्हें भगवान मानते हैं। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विशाख यादव। ठीक है, तो विशाल आप ये बताइए कि इस कोचिंग में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आते हैं? हम इस कोचिंग में फिजिक्स पढ़ने के लिए आते हैं। तो बताइए कि सर फिजिक्स कैसा पढ़ाते हैं? हमारे सर का नाम है मिथिलेश पाठक जी। बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं। वो हम कठिन सवालों को बहुत आसान तरीके से समझाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। करना गैरों पर भरोसा, क्या करना गैरों पर जब चलना और गिरना है खुद के ही पैरों पर। चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो,
हमारे सामने मौजूद हैं इस क्षेत्र के जाने माने केमिस्ट्री के टीचर डीके सर। हम इनसे जानना चाहेंगे कि शिक्षक दिवस के अवसर पर ये बच्चों से क्या कहना पसंद करेंगे, आखिर बच्चों के लिए आज इनका संदेश क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपको इस इन्फोबिया जो न्यूज़ चैनल है, मैं इसके माध्यम से आज शिक्षक दिवस के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज शिक्षक दिवस पर मैं इतना ही चाहूँगा अपने बच्चों से कि आप एक अपनी पहचान बनाइए ताकि लोग आपको जाने और आप अपने मंजिल तक पहुँचे। दूसरी बात है कि माता पिता का सेवा करना परम धर्म है। कहा गया है कि वक्त की चाहत में इंसान सब कुछ खो देता है। वक्त की चाहत में इंसान सब कुछ खो देता है। जब नहीं करता है मेहनत तो अपना इतिहास छोड़ देता है। अपना इतिहास आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं केमिस्ट्री क्लासेस के डायरेक्टर मिस्टर डीके राज यह एक संदेश दूंगा कि आप लोग जितने बच्चे हैं, आप लोग एक मेहनत करिए और अपने मंजिल तक पहुंचिए और दूसरे के पहचान पर निर्भर नहीं रहिए। अब हमारे साथ उपस्थित हैं फोटोन क्लासेज के संचालक मितेश पाठक जी। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि ये फिजिक्स के टीचर के साथ साथ एक अच्छे गायक भी हैं और हमारे देश में संगीत और शिक्षा का बहुत पुराना संबंध रहा है। धार्मिक ग्रंथों में भी इस चीज की चर्चा की गई है कि शिक्षा के साथ साथ अगर संगीत को भी मिला दिया जाए तो फिर क्या कहना, इसका रंग ही और ज्यादा निखर जाता है। मैं यह चाहूंगा कि पाठक सर कुछ गुनगुनाएं, ये बताएं कि आखिर इनका जो हुनर है यह कहाँ से प्राप्त हुआ है। हालांकि फिजिक्स तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस क्षेत्र में नाम है इनका, लेकिन इसके साथ साथ अगर संगीत का भी इसमें मिश्रण हो जाए तो फिर क्या कहना। तो आइए पाठक जी से हम कुछ सुनने का प्रयास करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाने का ही कोशिश करता हूँ। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, लेकिन अब इनके चैनल के माध्यम से, इन्फोबिया चैनल के माध्यम से मुझे कुछ अगर मौका मिला है तो प्रयास करूँगा कि थोड़ा सा दो शब्द आप लोगों को गुनगुना कर सुनाएं आपको। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। घर घर में मातम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना इसका है रंग रूप नहीं है, इसको जीवन कहते हैं। कभी हंसी आ जाती है, कभी आंसू बहते हैं, कभी हंसी आ जाती है, कभी आंसू बहते हैं। सुख दुख का ये संगम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया।
धन्यवाद पाठक जी का, इन्होंने इतना शानदार गाना पूरे लय और सुर ताल में हमें सुनाया। आज हम मान गए कि फिजिक्स के साथ साथ संगीत का भी महारत हासिल है इन्हें। फिजिक्स जब पढ़ाते हैं तो वाकई इस क्षेत्र के बच्चे इनकी पढ़ाई लिखाई से बेहद संतुष्ट नजर आते हैं, क्योंकि कई बच्चों से मैंने बात भी की आज, तो उन्होंने बताया कि सर का जो तरीका है पढ़ाने का बहुत अच्छा है। तो मेरा सवाल ये रहेगा मितेश पाठक जी से कि आखिर आप ये बताइए कि जिस मुकाम पर आज आप हैं, इस क्षेत्र के एक जाने माने फिजिक्स के टीचर हैं, तो आप अपने मेहनत के बारे में बताइए, अपने इस हुनर के बारे में बताइए। सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर ये हम जब क्लास अपना स्टार्ट किए थे सर, तो सिर्फ पहली बार में 4 विद्यार्थी पढ़ने आए थे 2009 में, और आज 2022 चल रहा है, तो 9 से हम कोचिंग स्टार्ट किए थे। और ज़िंदगी में सर एक बात को ही हमने बस अपना तरीका बनाया, और सभी बच्चों को संदेश देना चाहेंगे हम इस बात को कि टाइमिंग जो होता है, जो समय होता है, समय का मैं बहुत ही ध्यान रखता हूँ। समय का बहुत ध्यान रखता हूँ। कभी भी लापरवाही मेरे जो मेरा सिस्टम है उसमें लापरवाही शब्द का है ही नहीं, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं उनको उनसे भी आप सब पूछ सकते हैं कि जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं सर उनसे भी पूछ सकते हैं। सर मैं पिछला 1 साल से गोपालगंज में रहता हूँ, और गोपालगंज में सुबह 5:30 बजे मैं पढ़ाने चला आता हूँ। मुझे लगता है कि शायद 99% लोगों की बस की बात नहीं है 5:30 बजे गोपालगंज से पहुँच जाना, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ इतना दिनों के अंदर कि हमारे बच्चों को फ़ोन करना पड़ गया हो यहाँ से आने के बाद कि आज मैं नहीं पहुँच रहा हूँ, वापस जाइए। आज तक सर ऐसा कभी नहीं हुआ 1 साल के अंदर। 14 साल 15वां साल में एंट्री हो चुकी है। 15 साल में सर एक बात का रिकॉर्ड रहा, सिर्फ 4 दिन ऐसा हुआ 14 साल के अंदर जब हमारे बच्चों को यहाँ से वापस जाना पड़ा। उसका कारण मेडिकल था, हमें भी चोट लग गई थी, एक हमारे बेटे को चोट लग गई थी सर। और ठीक है, मैं मेडिकल इमरजेंसी के कारण ही हम कोचिंग में कभी नहीं आए, किसी काम से हम आज तक एब्सेंट नहीं किए सर। 14 साल के अंदर सिर्फ 4 दिन ऐसा हुआ है। मैं सबसे बड़ा इसका ये रहा सर कि बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ। और जहाँ तक सवाल है रिजल्ट का सर, तो आप मेरे 21, 22, 19, 20 किसी भी बैच से पूछ सकते हैं, ठीक है, कि बहुत कोशिश करता हूँ कि बिहार बोर्ड में जो भी जिस मकसद से हमारे पास विद्यार्थी आते हैं वो मकसद मैं पूरा करूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो बैच चल रहा है अभी जो एग्ज़ाम है 23 में, तो उम्मीद करते हैं कि 23 में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 22 में 21 में सब बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, तो और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि सर ये इस हम लोग के ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण इलाका में ये लगातार हम लोग को चलता रहे और भविष्य हम लोगों को बनाते रहें। तो चलिए मैं अपने YouTube चैनल इन्फोबिया के माध्यम से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।